की तकरीबन 100 कन्वेंशन की उस गाइडेंस को बिल्कुल प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। आज का भी जो कार्यक्रम है मेरा जम्मू जाना सी तो बड़ा जरूरी काम सी, लेकिन इन्हें उड़की नहीं छोड़ना। अगर कोई जोड़ो तो साड़ी नाराजगी तुम ताउमर जड़ियां वो रखेंगे तो मेरे के भी डर पा नहीं भाई देखो कि पहले कम्युनिटी का काम है आज जोर करा तो मैं पूरे कुछ नहीं हूँ अपने रोजगारी में कितने मेहमान उन्होंने वेलकम कर रहे हैं, घर वेलकम कर रहे हैं। उन अगला जो नेशनल स्पीकर तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सारे 2-2 मिनट लेंगे, लेकिन बगैर तो सारे लोग फरमा है और पूछ के तमाम सियासी समाजी और अदबी शख्सियात यकीन बताया गया कि वक्त का खास ख्याल रखा जाए। तो उनकी गारंटी से मुझको ममनून हूँ कि उन्होंने बजरिया फोन हमें बताया आप यहाँ पर शिरकत करें। उसके बाद दरिया वापिस साहब हमारे देखिए जहां तक बात है हमारी कौम की तो तब जाकर ये जदोजहद जो ये जारी और दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा था कि ये दो भाई मिलेंगे। मैं ताज साहब की क़यादत में एक बात जरूर करूंगा यहाँ पर कि इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब जो वजीर आजम हिंद है उनके पास एक मौका है जो उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उनके पास एक पूरा मौका है कि वो दोनों भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर का जो एक मैसेज आएगा। जब पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा तो यकीनन जो दो भाई पिछड़ेंगे। जहां तक हमसे हो सका यहाँ पर रजौरी में जब अमित शाह जी की रैली थी तो आज मीर साहब ने हमें बताया कि आपने मंडी के हर पंचायत में मीटिंग करनी है। वहां पर जो लाखों की तादाद में आवाम जो है वो उस जलसे में शिरकत हुई तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण हमें नजर आ रही थी। और पिछले साल जबकि पीक पर हमारा मसला था ये मसला हल ना हो सका। नई पहचान है, नया बलबला है, नया जोश होना चाहिए। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ये ना समझे वो बुजुर्ग हैं। अगर उनके पास हिम्मत है, हौसला है, ताकत है, आवाज है, उनकी आवाज अगर बुलंद हो जाए तो मीलों सबके सब शेर हैं, सबके सब शेरों के शेर हैं। और अगर हम शेर कारवां बना हुआ है तो आप थोड़ा सा अपना जोश करें, बलबला करें, मंजिल तो मिलेगी इंशाल्लाह। सभी लोगों को बहुत रंग बदले इस अपने बरी ने। पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद, पुंछ की धरती जिंदाबाद, पुंछ की धरती जिंदाबाद, पुंछ की धरती जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, पहाड़ी जनाब जिंदाबाद। काफी जमाने तो पहाड़ी जबान जरा काफी बोलने रहे हैं। यूनिवर्सिटी फोरम की तरफ से आज एक वन डे कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ की गई जिसका मेन मकसद तो ये था कि पहाड़ी लिटरेचर, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे कस्टम्स, वैल्यूज़ हैं, इन सबको और कल्चर को किस तरह प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ जितने भी हमारे डेलीगेट्स आए उन्होंने खुशी की उम्मीद ज़ाहिर की कि मानसून सेशन के अंदर हमारा पहाड़ी ट्राइब को एसटी देने का बिल जो है वो लिस्टेड किया गया है। पिछले बजट सेशन में भी ये बिल लिस्टेड था लेकिन ड्यू टू अर्जेंटमेंट ऑफ द सेशन नहीं हो पाया। और सेकेंड टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब लिस्ट किया है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंसिटिविटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्यार पहाड़ी कबीले को दर्शाता है कि दूसरी बार भी उन्होंने बिल को लिस्ट किया। 32 बिल हैं टोटल और उस 32 बिल में जो पहाड़ी कबीले को एसटी देने का बिल है ये हमारे लिए खुशी की बात है। 70 साल के जद्दोजहद और संघर्ष के बाद आज हमारा बिल उस मुकाम तक पहुंचा है जिस मुकाम के बाद शायद हम भी खुशी और राहत की सांस ले सकेंगे। बिल तो पहले भी पेश हो चुके हैं लेकिन कभी पास नहीं
देखिए, ये पिछली बार 70 साल के इतिहास में बिल लिस्टेड हुआ था। वो बिल लिस्टेड होने से पहले इस सरकार ने इतनी सेंसिटिविटी दिखाई कि 2020 के बाद सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स क्लियर की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के संविधान में फेरबदल ला के हमें पहाड़ी स्पीकिंग पीपल से पहाड़ी एथनिक पीपल किया गया। उसके बाद GD शर्मा साहब की इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके प्रपोजल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी मंत्रालयों ने जस्टिस, एम्पावरमेंट, लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और जो नोडल मिनिस्ट्री है जो सभी यूनियन टेरिटरीज़ को देखती है, होम मिनिस्ट्री, इन सभी ने पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट अथॉरिटी है हिंदुस्तान की, उसने हर्डल को क्लियर किया और फाइनली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की हर्डल क्लियर हुई। ये सारा काम पिछले 2 सालों में हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनली हर्डल्स क्लियर किए बिना ये बिल कभी लिस्टेड हो ही नहीं सकता था। और ये सारी ट्रबल्स जो हर्डल्स हैं वो क्लियर हैं। बिल पिछली बार लिस्टेड था, शायद ही वो एक्ट बन जाता अगर वो एडजर्नमेंट सेशन नहीं होता मार्च के महीने में। चूँकि अब बिल दोबारा लिस्टेड है और हमें उम्मीद है कि इस बार ये लिस्टेड बिल जो है टेबल्ड जब होगा, एक्ट बन के सामने आएगा और 70 साल का जद्दोजहद और संघर्ष हमारे पूर्वजों का और हमारे साथियों का एक मुकाम तक पहुँचेगा। सर, आज के प्रोग्राम देखिए, आज पहाड़ी ट्राइब ST फॉरम जो है पुंछ और राजौरी दोनों के जॉइंट वेंचर से यहाँ पर 1 डे कन्वेंशन रखा गया है, जिसमें हमारे पुंछ का जो यूनिट है उन्होंने बड़ी कोशिश की। और इसमें आपने देखा है कि पुंछ की हर पंचायत में से, हर तहसील में से यहाँ पे पार्टिसिपेशन है और लोगों ने पहाड़ी जो हमारा ट्राइब है उसके कल्चर को, उसकी लिटरेचर को और उसके तमद्दन को कंटिन्यू करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हम पहाड़ी तो हैं लेकिन इसको प्रमोट कैसे किया जाए, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कई बरसों की कोशिशें पहाड़ी ट्राइब ST फॉरम की इस बैनर के तले दिल्ली की उस पार्लियामेंट तक पहुंची है, जिसका सेशन आज से जो है शुरू होने जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस बिल में जो है, जो पहाड़ी ट्राइब का जो एक देरीना सपना है, हमें उम्मीद है कि वो पूरा होना जाएगा। और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी कबीला है उसकी बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने जा रही है, देर से ही सही, लेकिन जो ये देरीना डिमांड जम्मू कश्मीर के लोगों की थी वो आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरी करने जा रही है, चाहे वो आज चाहे वो कल। लेकिन ये डिमांड जो MHA ने, जो खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो सपना ज़रूर जो है वो साकार होगा। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से पहले लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ दिया है, पीस प्रिवेल करने में जो यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान किया है, इसी तरह आगे से भी जो है ये पीस बनाए रखेंगे। आपने देखा होगा कि पुंछ ट्राइब बंगला के अंदर एक 1 डे कन्वेंशन रखी गई है, जिसमें हमारा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि हम अपने पहाड़ी कल्चरल लिटरेचर को भी जो है वो प्रमोट करें। और उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रंगारंग जो है पहाड़ी कबीले की एक महफ़िल जो है वो ऑर्गेनाइज़ की भी जा रही है। कुछ लोग आपके सामने बोले भी हैं और कुछ शायद अभी उस चीज़ को आपके सामने भी रखेंगे। और साथ साथ जो अभी मानसून सेशन के अंदर जो पहाड़ियों का जो बिल पास टेबल हुआ है फॉर ग्रांटिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू पहाड़ीज़, उसके लिए भी हम सारे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि फाइनली जो बिल है वो दोबारा मानसून सेशन में पास हुआ। और हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जो है ये बिल पास होगा और लाखों पहाड़ी कबीले के लोगों की जो हम इतनी देर से लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले, वो हमारा सपना पूरा होगा। और साथ ही साथ आपके चैनल के वसादत से मैं पुंछ की पूरी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि अब वो बिल आखिर वो दिन आ गया है कि जब पहाड़ी कबीले का जो इतना बड़ा सपना था वो पूरा होने जा रहा है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारा लिटरेचर और जो हमारा कल्चर है, जिसके ऊपर हमारा एक मेन फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम सब लोगों को मिल बैठ के जो है वो बात करनी चाहिए और अपने कल्चर को जो है वो प्रिजर्व करना चाहिए। आज सुबह जब हमने सोशल मीडिया देखा तो पार्लियामेंट की जो लिस्ट बनी है, जिसमें जो बिल इस बार पास होने हैं उनकी लिस्ट में पहाड़ियों का जो है सीरियल नंबर 22 था, तो पहाड़ियों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। जितने भी पहाड़ी हमारे पुंछ, राजौरी, उड़ी, करनाल, टंगडार और कैरन के अंदर रहते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि पिछले 50 साल से
जो हमारी स्ट्रगल शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए चल रही थी वो पाया तकमील पर पहुंचने वाली है और हमें शेड्यूल ट्राइब मिलने वाला है। पार्लियामेंट में किसी बिल का लिस्ट होने का मतलब यही होता है कि उस बिल पे बहस होनी है और बहस होने के बाद उसको पास होना है। तो मैं आपको ये एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर बीजेपी की मेजॉरिटी है। या बीजेपी की मेजॉरिटी होने के बावजूद जब बिल ये पेश होगा तो नेचुरली वहाँ पर ये बिल पास हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो है मेजॉरिटी है, वहाँ पर भी इस बिल को पास होना है और अल्टीमेटली ये जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिलने के बाद हमारा बिल जो है ये फाइनल पास हो जाएगा और उसके बाद पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पिछली 70 सालों से हमारे बुज़ुर्गों ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी पाया तकमील पर पहुंची है। मैं आज जितने भी पहाड़ी लोग हैं, हमारे 18 लाख पहाड़ी लोग पुंछ रजौरी यूरी करना के अंदर रहते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों की जो स्ट्रगल पिछले 50 साल से चल रही है वो पाया तकमील तक पहुंचने वाली है। उसी के सिलसिले में यहाँ पर हमने एक धन्यवाद की मीटिंग रखी थी। आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई जी को भी धन्यवाद देते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रजौरी में ये ऐलान किया था। आज उनकी कमिटमेंट पूरी होनी चाह रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारे बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं श्री राविंदर रैना जी, उन्होंने प्ले किया है। जो वो पहाड़ी इलाके, जितने भी पहाड़ी के इलाके हैं, चाहे वो उड़ी का इलाका है, कैरन वैली है, नीलम वैली है, पुंछ का बालाकोट का एरिया है, सलोत्री का है, दरा बग्याल का एरिया है, वहाँ पर गए। उन्होंने देखा कि पहाड़ियों की खस्ता हालत को देखकर उन्होंने बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट किया और उनकी प्रोजेक्शन का नतीजा यह था कि आज हमें शेड्यूल ट्राइब मिलने जा रहा है। और मैं एक बार फिर 18 लाख पहाड़ियों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और राविंदर रैना जी का शुक्रिया।